हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर देखेंगे, जो एग्ज़ाम बेसिस हैं, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। यहाँ से देखिए, सबसे पहले देखेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं स्वयं उसी धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति या अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या बताया गया इसमें, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गया कार्य, जिसमें किया गया कार्य एवं स्वयं उसी धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति या अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से देखिए इसका फार्मूला क्या है, V यानी कि वैद्युत विभव W/Q0, यानी किया गया कार्य एवं स्वयं उसी धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति या अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट यहाँ से देख सकते हैं जूल पर कूलाम। क्या आ जाएगा, जूल पर कूलाम इसकी यूनिट होगी। और इसकी वीमा की अगर बात करें तो वीमा यानी डायमेंशन क्या होगी, देखिए जूल की होती mL/T-2, mL/T-2 अपान में क्या आ जाएगा, कूलाम की AT होती है AT। तो यहाँ से इसको देखिए ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से फाइनल जो वीमा निकल के आ जाएगी, क्या आएगी, m तो ऐसे लिखा रहेगा L2। अब यहाँ से देखिए T-2 है और यहाँ पर T एक प्लस के नीचे ये ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो यानी T-3 और यहाँ से देखिए नीचे क्या है A, तो ऊपर जाएगा तो A-1, यही आपकी बीमा होगी। एक बार देखिए फिर समझते हैं वैद्युत विभव किसे कहते हैं। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में, यानी अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य के अनुपात को, यानी कि उस जो कार्य किया जाएगा उसमें धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर वैद्युत क्षेत्र से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धन परीक्षण आवेश ले जाने में किए गए कार्य एवं स्वयं उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ से देखिए, मानना कि ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर एक बिंदु A है जिस पर टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। यानी इस वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, मान लीजिए एक बिंदु है A, इस वैद्युत क्षेत्र के दूसरे बिंदु तक, यानी एक बिंदु ये है, इस बिंदु तक यही चार्ज मुझे ले जाना है, तो इसको ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर W कार्य करना पड़ा, तो इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एवं स्वयं उसी परीक्षण जो आवेश लिया, मतलब यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है, उसी के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि V1 डिफरेंस V2 = W/Q0। इसका देखिए यूनिट क्या होगा, यूनिट तो सेम रहेगा वैद्युत विभव का, वैद्युत विभवांतर का, यानी कि जूल पर कूलाम। इसकी वीमा भी सेम रहेगी mL/T-3 A-1। इसकी वीमा क्या होगी, mL/T-3 A-1। तो इस वीमा होगी वैद्युत विभवांतर की या वैद्युत विभव की, दोनों की सेम रहेगा। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए विभव प्रवणता क्या है। विभव प्रवणता यानी दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का जो फार्मूला होता है, विभव प्रवणता इज इक्वल टू विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन, अपान दूरी में परिवर्तन। तो विभव प्रवणता क्या कहलाता है, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो डेल्टा वी अपान डेल्टा आर, या फिर इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू डी वी अपान डी आर, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, डी वी अपान डी आर। इसके यूनिट देखिए क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। यूनिट की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर का डायमेंशन। विमा की बात करें तो विमा क्या होगी, वोल्ट की विमा क्या होती है, यानी विभव की विमा होती है ml/t-3 a-1। तो यहाँ से अगर हम इसकी निकालेंगे तो एक एल जो नीचे आएगा वो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का जाएगा, तो एक उससे कम हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ml/t-3 a-1। ये विमा निकल के आ जाएगी ml/t-3 a-1। अगर इसको हम एक तरीके से और लिखना चाहें तो यहाँ से देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है विभव प्रवणता, इसको ई से डिनोट करते हैं। ई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे V1 डिफरेंस V2 अपान आर, V1 डिफरेंस V2 अपान आर। यहाँ से इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और ये देखिए नेगेटिव चिन्ह के साथ में लिया जाता है, नेगेटिव चिन्ह के साथ लिया जाता है। देखिए विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। कैसी राशि, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। इसकी दिशा सदैव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की विपरीत होती है। यानी कि इसको यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, ऋणात्मक विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। यानी कि जो ऋणात्मक विभव प्रवणता होगी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगी, यानी E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। नेक्स्ट हेडिंग देखिए समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी ऐसा पृष्ठ जिस पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदु यानी सभी बिंदुओं पर विभव समान हो तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। नोट देखिए, नोट में दिया गया है समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। यानी कि समविभव पृष्ठ होगा तो मतलब एक समान रूप से वितरित होंगे, समान विभव वाले। यानी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, अर्थात गतिज ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात गतिज ऊर्जा नियत रहती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। यानी कि 4 इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इनको लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से चारों के चारों ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट रहेंगे। यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R। क्या आ जाएगा, Q अपान R। ये होगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ये आपको डेरिवेशन ड्राइव करके निकालना है। और यहाँ से देखिए नेक्स्ट डेरिवेशन है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपान R, Q नॉट अपान R। ये आपको प्रूव करके लाना है। यानी कि U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R।
नेक्स्ट देखिए, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस बार ये 100% ये मान लीजिए कि आएगा, जरूर आएगा। देखिए, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का जो फार्मूला आएगा V = 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P/R², मात्रक क्या होगा, वोल्ट। जहाँ पर P आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए P यहाँ पर क्या है, P क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ध्यान रखिए वैद्युत विभव जो आएगा वो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ये आपको प्रूव करना। चारों डेरिवेशन के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो यहाँ से जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए।